Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to our channel that is मैथवैथ। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पूरी ख़त्म होने वाली है उसका लास्ट टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। व्हाट द एग्जैक्ट पॉइंट इज़ सेइंग टू अस कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे निकलती है। अगर देखिए हमें कोई एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फैमिली ऑफ कर्व्स जो होंगे वो कैसे होंगे, सुनिए देखते हैं। देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स जो होगा, फैमिली शब्द का मतलब ही होता है कि उसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वेरिएबल पे बेस्ड होगा। मतलब कुछ इस टाइप से फंक्शन दिया होगा, मैं फाई ले लेता हूँ, एफ तो बहुत बारी ले चुके हैं, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इक्वल्स टू 0। इस टाइप का हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा जहाँ पर सी क्या होगा, हमारा पैरामीटर होगा, और पैरामीटर क्या होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये जो एक नए फंक्शन में बदल जाएगा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये नया फंक्शन बन जाएगा जिसमें x तो होगा, y भी होगा, c तो एक कांस्टेंट है, जहाँ जहाँ c को तो 0 होता जाएगा, बट जहाँ जहाँ y है हो सकता है y पावर 2 हो तो एक y बच जाए और दूसरे y की जगह पे dy अपॉन dx लिख दिया जाए, ठीक है। इस तरह से जो फंक्शन नया बनेगा वो x कॉमा वाई कॉमा dy बाई dx होगा, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फिर कैसे निकालनी है देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है। देखिए अगर ये फैमिली ऑफ कर्व जो है एक्स कॉमा वाई कॉमा सी है, ये कुछ इस टाइप से एक कर्व है, देख लेते हैं, ठीक। और इस पर मैंने क्या किया है, एक टेंजेंट किसी पॉइंट पर खींच रखा है, ठीक है। अब इसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री का। अब ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है ये तो टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और इस नॉर्मल से होते हुए अगर मैं कोई एक और कर्व बना दूं जो इस नॉर्मल को टच करते हुए जाए, देन ये जो ग्रीन वाला सिग्नल है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है 90 डिग्री पर, ठीक है। अब देखिए ये तो मतलब समझ में आ गया ज्योमेट्रिकली कि ये होता क्या है। अब देखते हैं कि इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखिए अब इसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है, नाउ यू आर गोइंग टू पुट कि जो आपका जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, आप उसके प्लेस पर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रख देंगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो पहला फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स होता था इक्वल टू 0, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेना है और हमें क्या मिल जाने वाली है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिलने वाली है, ठीक है। और यही केस अगर ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया हमारा, और हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी अगर कार्टेशियन के अलावा हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स की निकालना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्या मतलब है, देखिए 3D में मैंने पहला वीडियो डाला था BSc सेकंड सेमेस्टर में, उसमें 3D का पहला वीडियो है, उसमें मैंने सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता रखा है, तो आप वो चीज़ वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है केवल पोलर कोऑर्डिनेट्स का कैसे पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जो हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसे बनेगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, आर थीटा होता है और सी होगा उसमें, बस और कुछ नहीं होगा। सो इसमें फंक्शन कैसा मिलने वाला है, आर थीटा सी टाइप, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर हमारे पास पोलर इक्वेशन है लाइक ऐसी होगी कि लाइक फाई फंक्शन ऑफ आर थीटा सी, जैसे मैंने एक्स वाई सी लिखा ना, वैसे ही भी होगा। सो इसी भी आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, आप यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या बनेगा, डी बाई डी थीटा ऑफ फाई ऑफ आर थीटा सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक नया फंक्शन में बदल जाएगा, जैसे मैंने पिछले बारे में बताया था। तो फंक्शन ऑफ ये आर थीटा और डी आर बाई डी थीटा में ये बदल जाएगा,
ठीक है, और इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये ऐसा है तो ये इसमें बदल जाएगा। इसमें क्या चेंजमेंट लाना है, इसमें भी वही सेम चेंजमेंट है, जैसे मैंने बताया था dy dx के प्लेस पर माइनस dx dy कर देना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई कुछ थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है, उसे याद रखना है, क्या है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पुट करना है dr d थीटा जो आपको मिल रहा है उसकी प्लेस पर माइनस आर स्क्वायर और इसी का उल्टा डी थीटा डी आर। जैसे आप इसे पुट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर पुटिंग यू विल हैव टू इंटीग्रेट द होल इक्वेशन, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे और आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपके सामने होगा। तो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर that is orthogonal trajectory. Let us have an example. Okay students, here is a problem in front of you which is find the orthogonal trajectory of family of parabolas where the family of parabolas is represented as y is equal to ax square। यहाँ पर a पैरामीटर है, ठीक है, a अगर पैरामीटर है तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, पहले तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। अब जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करें तो बड़े सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए आपका कांस्टेंट है 2ax हो जाएगा वो, है ना। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, इसे 2 मान लीजिए और जो पहले जो आपका क्वेश्चन दिया था उससे ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लाइक ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, दिस वॉज इक्वेशन नंबर लाइक 1। ओके यहाँ से a की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से और उसे इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ, जैसे कि कांस्टेंट हट जाए, पैरामीटर हटाना है आपको, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। वी आर गोइंग टू पुट दिस पुटिंग इन इक्वेशन 2। ओके पुट कर देते हैं इसको। सो फ्रेंड्स मैंने रख दिया, अब यहाँ पे कुछ x कैंसिल हो रहा है, शायद एक x से एक x कैंसिल हो रहा है। सो दिस विल गिव अस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स, ये दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ पुट करना है, क्या पुट करना है, डी वाई डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी एक्स डी वाई रखना है, हमें पता है, चलिए रखते हैं। सो पुटिंग what we are going put dy dx is equal to minus dx dy। सो पुट करता हूँ माइनस dx dy और वहाँ पे क्या था 2y/x। अब देखिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहाँ पे लग जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन, देखिए वेरिएबल सेपरेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है लास्ट की वीडियो में जाकर देख सकता है। अब क्या करिए, x को x की तरफ और y को y की तरफ, सो x डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy। अब क्या करना है मैंने बताया, आपको इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो भी रिस्पेक्ट में होगा लेफ्ट राइट में हम उसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट आप कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, डायरेक्टली मैं लिख दूँ, देखिए आप यही लिखने वाले हैं माइनस एक्स डी एक्स और राइट हैंड साइड में 2 इंटीग्रेशन y dy, ठीक है। आगे करते हैं, सो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू और 2y dy है ना। सो 2y dy है तो क्या करेंगे 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 एलसीएम में लेकर के आप इधर उधर भेज सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर प्लस 2c। अब देखिए 2c भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, ये कोई नया कांस्टेंट तो है नहीं, इसके जगह पे हम लोग c डैश लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस c डैश। दिस इज आवर आंसर विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। आप लोग सही से लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म OT, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए एक और अच्छे से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा इज़ अ कार्डियोइड सिस्टम। अभी कार्डियोइड सिस्टम क्या होता है, आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो में जाइएगा, ठीक है,
आपको वहाँ पे मिल जाएगा r इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, है ना, और ऐसे r पावर n इक्वल टू ए पावर n कॉस टू थीटा, ऐसे करके आपको लूप मिल जाएगा, लोब मिल जाएगा, डम्बल मिल जाएगा, और एक और मिल जाएगा जिसे साइक्लॉइड कहते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इंटीग्रल कैलकुलस में मिल जाएगा। सो यहाँ पे उतना कुछ, अगर आपको मतलब उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है तो उसे ज़रूर पढ़ें, तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि हमको सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। सो करना क्या है, मैंने बताया, जब ये पोलर फॉर्म है, पोलर इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, सिंपली सॉरी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो चलिए कर लेते हैं, माइनस ए और कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, साथ में टू थीटा का तो टू हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए, एक टू लिख लेना चाहिए। स्टार्टिंग में टू भी हो गया और ये भी हो गया, तो ये तो हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें तो लिखना है क्या चीज़, ए की वैल्यू आप वहाँ से पहले से फाइंड आउट करके लिख दीजिए। तो जैसे ही आप ए की वैल्यू पहले से फाइंड आउट करके लिखेंगे, यू विल गेट, ये इक्वेशन नंबर से 2 रखिए, ठीक है, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वहाँ से इक्वेशन ये ए की वैल्यू निकालेंगे आप पहले से, तो मिलेगा क्या आपको, -2 टाइम्स ए की वैल्यू होगी आपकी r अपॉन कॉस टू थीटा, और ये है साइन टू थीटा, देन इट विल बिकम tan टू थीटा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, dr d थीटा इज इक्वल टू -2 टाइम्स r tan टू थीटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू सिंपली पुट दैट डी थीटा की प्लेस पे आपको -r² डी थीटा डी आर लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं एक ही चीज़ कि पुटिंग डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू -r² डी थीटा बाई डी आर, ये हम लोग पुट कर लेते हैं। इसे जैसे पुट करेंगे तो बन के जाने वाला ये -r² डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू -2r tan टू थीटा, ओके। सो व्हाटसोएवर इज सॉल्व्ड आउट, प्लीज़ मेक इट सिंपल। देखिए r से r एक कैंसिल हो रहा है, -2 माइनस कैंसिल हो रहा है, एंड वट एवर इज़ लेफ्ट जस्ट राइट इट डाउन, वी विल गेट ओवर हियर r d theta by dr, and in the right hand side we have 2 tan 2 theta. Now again it is a kind of variable separable equation, so separating the variables on left and right hand side we will get what, देखिए मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। नाउ वी गोना इंटीग्रेट रिस्पेक्टिवली, इंटीग्रेट करते हैं सिंपली जैसे करते हैं, हमेशा से करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली, और इसका भी करना है आपको, ठीक है। अब देखिए tan टू थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी log sin टू थीटा। आप सभी को इंटर की मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन अगर आता है तो आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली वांट टू राइट इट, और इसे log r लिख सकते हैं, और दोनों तरफ log है तो आप कांस्टेंट भी log ही ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू log ऑफ r² प्लस log ऑफ c, log ऑफ मॉड ऑफ साइन टू थीटा is equal to log of CR²। as we all know log मल्टीप्लिकेट या मल्टीप्लाई कर देता है, ये मल्टीप्लाई कर देता है, दो अगर लॉग्स एडिशन में लिखे हैं देन इट विल मल्टीप्लाई द इनर वैल्यू इफ़ वी हैव टू लॉग इन समेशन। सो अभी क्या करना है, लॉग से लॉग को उड़ा देना है, और क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ था देखिए, साइन टू थीटा, लेफ्ट से लॉग गया तो क्या बचा, साइन टू थीटा, तो राइट में क्या था, आई थिंक व्हाट वाज दैट, CR², ओके, तो CR²। सो दिस इज़ आवर व्हाट द एग्जैक्ट आंसर व्हाट वी वांट टू राइट सॉल्व एंड व्हाट वी वांट टू गेट, ये हमारा आंसर है विच इज़ आवर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ओके। सो ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के साथ हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म होता है, और
अब हमारा मैट्रिक्स का और साथ ही साथ 3D का वीडियो आना शुरू होगा, ठीक है। सो क्या करना है आप लोगों को, इसे रिवीजन करते रहिए। और हाँ, मैंने आज एक PDF अपलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं इसका भी PDF कल डाल दूँगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस 1 ही 2 टाइप के क्वेश्चन है। वैसे भी आप लोग के सेमेस्टर वाइज में इससे शायद एक आध क्वेश्चन आ जाए कि भाई dy अपॉन dx की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, dr d थीटा के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है और मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। मैं इसका भी PDF डाल दूँगा, ठीक है, कल पड़ जाएगा। उसमें भी 2 से 3 या 4 क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो तब तक के लिए बने रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कल की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, जिसमें लगभग एक पूरा चैप्टर मैं निपटाने की कोशिश करूँगा और मैट्रिक्स मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिसमें जो हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, जो मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर है आप लोग की बुक में। फर्स्ट वाला तो आपका क्लास 12th वाला है, वो आपको पता होगा, वैसे मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो कल से मैट्रिक्स स्टार्ट है और मैट्रिक्स 2 से 3 दिन लगेगा मुझे लगभग ख़त्म करने में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें आप, कमेंट मन हो तो कर दीजिए, बट लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है मुझे, सो आपको थोड़ा सा टाइम दे करके लाइक बटन दबाना है। एंड यू कैन राइट नाइस और वटेवर थैंक्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और कहाँ पे दिक्कत हुई उसे भी बताइएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स के लिए, जो वन एंड ओनली है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहा है, मैथ फैथ। थैंक यू।